नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एरुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। और इससे पहले हालांकि ऑब्जेक्टिव वन लाइनर ये सब नेशनल वाला कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट है। इसमें इससे पहले तक हमने जो पर्सन इन न्यूज़ था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, निधन तक कह लो ये कंप्लीट है। अभी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टाइप का होता है वो पढ़ेंगे, जैसे कि जीआई टैग, सैन्य अभ्यास, सूचकांक, इम्पोर्टेंट दिवस और थीम। सूचकांक मतलब इंडेक्स जो होता है वो। चर्चित पुरस्कार सम्मेलन इसमें एक में कंप्लीट करेंगे, नहीं सम्मेलन इसी में करेंगे। पुरस्कार जो है ना, चर्चित पुरस्कार, इसमें बहुत कुछ कंप्लीट करना होता है, जैसे कि चाहे पद्मश्री हो या फिर जो खेल का आयोजन में जो पुरस्कार जीता है, जैसे ग्रैंड स्लैम होता है, वो सब कुछ उसी में करेंगे, ठीक ना। तो अभी राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख रिपोर्ट वही इंडेक्स, विभिन्न पत्रिकाओं में सूची, तूफान महोत्सव, आगामी लक्ष्य, तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट और जो पीछे हमने दिखाया वो पूरा पार्ट, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने सैन्य अभ्यास करना है, पर इससे पहले छोटा ही टॉपिक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगामी सम्मेलन देख लीजिए, 17वां, 18वां और 19वां G20 का सम्मेलन है जो 2022 में होगा, वो इंडोनेशिया में हालांकि हो गया। G20 सम्मेलन 2022 वाला इंडोनेशिया, उसके बाद 23 में होगा भारत में और 24 में होगा ब्राज़ील में। इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। COP26 जो हुआ वो तो याद ही है, ग्लासगो में हुआ, जहाँ पे मोदी जी कहे हैं कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन जीरो करेंगे, नेट जीरो, और 4 अन्य लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया, तो वो ये तो याद है। 26 वाला। अभी ये COP27 ये होगा मिस्र इजिप्ट में। और 28वां जो होगा वो होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स सम्मेलन आसान होता है, जो जैसे नाम होता है BRICS, तो वैसे ही होता है। इससे पहले इंडिया में हुआ था 21 वाला, 22 वाला होगा चीन में। SCO संघाई कॉरपोरेशन का जो है ये उज्बेकिस्तान में हुआ, 22 वाला उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। G7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, G7 का 3 यहाँ पे दिया गया है। अभी जो होगा 2022 वाला वो जर्मनी में होगा, फिर जापान और इटली, जर्मनी, जापान, इटली। G7 कैसे होगा? जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली। 41वां और 40वां दोनों एक साल में ये 2 बार होता है। आसियान में 10 कंट्री है, ये कंबोडिया में हो रहा, कंबोडिया में 2022 का, दोनों कंबोडिया में। नाटो शिखर सम्मेलन इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रूस और ये इसको लेकर, यूक्रेन को लेकर, ये कहाँ पे हो रहा है? स्पेन में। स्पेन। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो के बारे में सब कुछ याद कर लीजिएगा। नाम NAM, इसका शिखर सम्मेलन ये युगांडा में हुआ। नॉन अलायंस मूवमेंट जो है, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? युगांडा में हुआ। अब ये विभिन्न उत्पादों और GI टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये नरसिम्हपेट्टई नागस्वरूप, ये है तमिलनाडु का। नरसिम्हपेट्टई नागस्वरूप, नाग भी याद रखो, तमिलनाडु। यहाँ पे नाग है, यहाँ पे नाडु, ठीक ना, तमिलनाडु। मिथिला मखाना बिहार। वाडा कोलम महाराष्ट्र का है, वाडा कोलम महाराष्ट्र। कुट्टियट्टूराम ये केरल का है, कुट्टियट्टूराम केरल। रोटेलाम उत्तर प्रदेश, रोटेलाम उत्तर प्रदेश। कन्याकुमारी लौंग यह है तमिलनाडु, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु। कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का है। और काला कुरुची वुड कार्विंग ये है तमिलनाडु का। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का है, यहाँ का वाडा कोलम है, वहीं का सफ़ेद प्याज भी है, महाराष्ट्र। महोबा का पान उत्तर प्रदेश, महोबा का पान उत्तर प्रदेश। सोजत मेहंदी राजस्थान। कुमाऊँ का चियोरा तेल उत्तराखंड, कुमाऊँ का चियोरा तेल उत्तराखंड। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड, मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड। भोटिया दत्तरी ये उत्तराखंड। एप्पन उत्तराखंड, एप्पन उत्तराखंड। रीगल क्राफ्ट उत्तराखंड, रीगल क्राफ्ट उत्तराखंड। तांबा और तांबे का उत्पाद और ये थुलमा कंबल ये भी उत्तराखंड का था। चिनूर चावल मध्य प्रदेश, चिनूर चावल मध्य प्रदेश। मीठा खीरा ये नागा खीरा कहते हैं, नागालैंड का है, नागालैंड। जुडीमा वाइन राइस, जुडीमा वाइन राइस असम। हाथी मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर का है, हाथी मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर। जलगांव केला महाराष्ट्र, जलगांव केला महाराष्ट्र। अब यहाँ जीवन प्रत्याशा अनुमान ये बहुत लंबे समय के बाद आता है, तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 जो हुआ उसके अनुसार है। संपूर्ण भारत का जीवन प्रत्याशा जो है 69.4 है, 69.4। पुरुष का
कम होता है, महिला का अधिक है 68.2 और महिला का 70.7। राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल और दिल्ली में है 75.3 वर्ष, जबकि राज्य में सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण में कम होता है 68 है और शहर में अधिक है 70 है। सबसे अधिक किस देश में है तो वो जापान में ही है। अब यह संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए, और जो माह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। थल सेना वायुसेना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब आपको ये आयोजक स्थल याद रहेगा तब, ठीक ना। तो आयोजक स्थल जो इंडिया में हुआ होगा उसको पूरा एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। जो कहीं बाहर में, जैसे कोबरा का यूके में हुआ तो वो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, पर जो बिहार में मतलब इंडिया में हुआ, विशाखापट्टनम, जोधपुर, ये सब आपको याद करना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, ये रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। रानीखेत उत्तराखंड। देखिए याद कैसे रह जाएगा, थल सेना वायुसेना। जैसे अब देखो विशाखापट्टनम है, पोर्ट है, मतलब तटीय है, तो वो नौसेना को हो जाएगा, ठीक ना। अंडमान सागर में होगा तो नौसेना का ही हो जाएगा। हिंद महासागर में है तो नौसेना को हो जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड। लेमिटिए है भारत सेशेल्स के बीच, भारत सेशेल्स में। अभ्यास कोबरा युद्ध, कोबरा बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, यूके में हुआ। सिलिनेक्स भारत श्रीलंका के बीच, सिलिनेक्स ये विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम में और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह हुआ। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच, ईस्टर्न ब्रिज जोधपुर राजस्थान में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच बेलगाम में, बेलगाम कर्नाटक में। मिलन बहुपक्षीय अभ्यास होता है, विशाखापट्टनम में हुआ मिलन। पेनेक्स बिम्स्टेक देशों का है, बिम्स्टेक देशों का। बिम्स्टेक में 7 कंट्री आता है, पुणे में हुआ बिम्स्टेक का पेनेक्स। इक्विवेरन ये भारत मालदीव के बीच है, इक्विवेरन थल सेना का है, मालदीव में हुआ। कॉर्पेट भारत और थाईलैंड का है, कॉर्पेट हिंद महासागर में हुआ। दोस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव श्रीलंका मालदीव में हुआ। सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड, सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड अंडमान सागर में हुआ। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, शक्ति फ्रांस में हुआ। कोंकण भारत और ब्रिटेन का अरब सागर में हुआ। युद्धाभ्यास तो अमेरिका के साथ होता है, अलास्का में हुआ, अलास्का। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ होता है, उत्तराखंड में हुआ, चौबटिया में, उत्तराखंड चौबटिया। मालाबार ये क्वाड देशों का है, बंगाल की खाड़ी में हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति अम्पारा में हुआ। एक युद्धाभ्यास था ला पिरोज, तो ला पिरोज युद्धाभ्यास में फ्रांस और जो क्वाड का देश है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वो भी शामिल है, तो ला पिरोज याद रखिएगा। जीमैक्स भारत और जापान के बीच अरब सागर में। समुद्र शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति अगर बस शक्ति हो तो वो होता है फ्रांस के साथ, समुद्र शक्ति हो तो इंडोनेशिया के साथ। सूडा जलडमरू मध्य में। सूर्य किरण नेपाल के साथ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। ऑस इंडेक्स तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया में। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ, दक्षिण चीन सागर में। काजिंद कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान में। तलवार होता है यूएई के साथ, अबू धाबी में हुआ। अल बहर कतर के साथ, फारस की खाड़ी में। अल मुहिद अल हिंदी ये सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब में। इंद्र रूस के साथ होता है, रूस में हुआ। कॉर्पेट इंडोनेशिया के साथ, हिंद महासागर में, कॉर्पेट। इक्विवेरन यूरोपियन यूनियन के साथ, अदन की खाड़ी में। वरुण फ्रांस के साथ होता है, अरब सागर में। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, वज्र प्रहार। खंजर होता है किर्गिस्तान के साथ, ये बिस्किक में हुआ। देखिए इसका जो युद्धाभ्यास है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ इसका, जिसमें आपको अमेरिका के साथ कौन कौन सा है, यूके के साथ कौन कौन सा है, वो अलग अलग करके मैं स्लाइड के माध्यम से बनाया हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, याद करना थोड़ा वो आसान हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख सूचकांक, इंडेक्स पे ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, मतलब उसमें भी अलग अलग करके, हालांकि दिया ही गया अलग कि टॉप 10 यहाँ पे ऊपर दिया गया है, फिर ऐसे करके दिया ही गया है यहाँ पे, तो ये इसमें हो ही जाएगा। देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये चीन इसमें टॉप पे रहा, भारत का स्थान दूसरा रहा। एशिया पावर इंडेक्स अमेरिका टॉप पे रहा, चौथे नंबर पे इंडिया रहा, ये लॉवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, लॉवी इंस्टीट्यूट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये फायर पावर ही जारी करता है, अमेरिका टॉप पे है, चौथे नंबर पे अपना इंडिया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। विश्व निवेश रिपोर्ट, इसमें 5वें नंबर पे इंडिया है, अमेरिका टॉप पे है, अंकटाड इसको जारी करता है। द
वायरस रिपोर्ट, द इक्विलिटी वायरस रिपोर्ट 6ठे नंबर पे इंडिया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 7वें नंबर पे, मोजाम्बिक टॉप पे, जर्मन वॉच जारी करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जलवायु जोखिम सूचकांक ये 7 नंबर पे इंडिया है, मोजाम्बिक टॉप पे है, जर्मन वॉच जारी करता है। साथ ही एशिया पावर इंडेक्स लेवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, 4थे नंबर पे इंडिया है, अमेरिका टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत इसमें 10वें नंबर पे है, पहले मतलब प्रथम 3 पर कोई भी नहीं है, 4थे नंबर पे डेनमार्क है, जर्मन वॉच जारी करता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स पूछा गया है, 14 नंबर पे है इंडिया, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 18वें नंबर पे है, नॉर्वे इसमें टॉप पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम ये 20वें नंबर पे इंडिया है, अमेरिका इसमें टॉप पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 43वें नंबर पे इंडिया, अमेरिका टॉप पे है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 43 नंबर पे इंडिया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक आईएमडी जारी करता है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, इंडिया 43 नंबर पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये विश्व बौद्धिक संपदा जारी करता है, 46 नंबर पे इंडिया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पे है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 49 नंबर पे इंडिया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये 49 नंबर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है, फिनलैंड टॉप पे, 49 नंबर पे इंडिया है। मनी इन स्विस बैंक 51 नंबर पे इंडिया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 46 नंबर पे, नॉर्वे इसमें टॉप पे है। लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 56 नंबर पे आईएमडी जारी करता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ ये 59 नंबर पे अपना इंडिया है, डेनमार्क टॉप पे है। साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क जारी करता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 66 नंबर पे है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 71 नंबर पे है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ये 82 नंबर पे इंडिया है। भ्रष्टाचार बोध ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, न्यूजीलैंड डेनमार्क टॉप पे, 85 नंबर पे इंडिया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 नंबर पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 87 नंबर पे है, ऊर्जा संक्रमण में विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, स्वीडन इसमें टॉप पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101 नंबर पे है, 18 देश प्रथम नंबर पे है। कर्नल्स वर्ल्ड वाइल्ड और वेथिंगल्यू हिल्प जारी करता है। किड्स राइट इंडेक्स 112 नंबर पे है। सतत विकास रिपोर्ट 120 नंबर पे, फिनलैंड टॉप पे है। सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है वो 120 पे इंडिया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121 पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 122, सिंगापुर टॉप पे है, ये जारी करता है राष्ट्रमंडल सचिवालय। वैश्विक शांति सूचकांक 135 पे है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस। विश्व खुशहाली सूचकांक 136 नंबर पे है, फिनलैंड टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइसलैंड टॉप पे 140 पे इंडिया है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 142 पे इंडिया, नॉर्वे टॉप पे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थीम आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है, हर सेट में देख रहे हैं कि। तो पहला है पृथ्वी दिवस, जो मनाते हैं 22 अप्रैल को। थीम है इन्वेस्ट, देखिए जो स्टार्टिंग में 22 का है और फिर उसके बाद जो है वो दिसंबर से जब शुरू होगा तो 21 का है। तो जो भी हुआ है वो दिया गया है, तो याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर इतना नया पुराना नहीं है, सब कुछ दिया है जो 1 साल तक का ऐसा होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। इन्वेस्ट टू एंड टीवी एंड सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अर्ली वार्मिंग एंड अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। फेयर डिजिटल फिनांस, फेयर डिजिटल फिनांस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस। सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व कैंसर दिवस का क्या है? क्लोज द केयर गैप। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। विश्व एड्स दिवस, एंड इक्वलिटीज एंड एड्स। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। वैल्यूइंग टॉयलेट्स। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। एडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। सेफ फूड नो फॉर ए हेल्दी टुमोरो, सेफ फूड नो फॉर ए हेल्दी टुमोरो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। रिकवरिंग बेटर फॉर एन सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर वेलबीइंग, योगा फॉर वेलबीइंग। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। विश्व रक्त दिवस, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्लाइमेट टू क्विट 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हैशटैग फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। टी द फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। टुगेदर वी आर, हैशटैग अनस्टॉपेबल, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अब एक चर्चित पुरस्कार है, इसको मैंने कहा इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि जब हम खेल वाला पढ़ेंगे ना उसमें सारा नाम रहेगा, ठीक है ना, तो वहीं पे इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको रटना पड़ेगा थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा अब सम्मेलन विंग्स इंडिया। डेट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, थीम याद रखिएगा, जो बिंदु है वो, और स्थल विंग्स इंडिया हैदराबाद में हुआ। थीम था इंडिया एट द रेट एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य है व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता आदि पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया का खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ। इसका उद्देश्य है जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन का विकास करना। टेक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुआ। थीम था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी का तकनीक। उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के मंच प्रदान करना। ग्लोबल इंडिया फोरम, इंडिया ग्लोबल फोरम, ये बेंगलुरु में हुआ। यह फोरम भारत में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करना है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इस वर्ष इसका साझेदार देश उज्बेकिस्तान रहा। थीम स्टेट जो था वो जम्मू कश्मीर रहा। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ। काफ़ी कन्फ्यूजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमेशा बेंगलुरु में होता था। तो डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया। इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये पुणे में हुआ। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में हुआ। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कहाँ पे हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र। हुनर हाट हुआ गुजरात में। 33वां हुआ था लखनऊ में, ये 34वां है, तो ये हुआ गुजरात में। इसमें विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के कारीगर अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम धम्म सम्मेलन, ये नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। इसका उद्घाटन
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इसका थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन लखनऊ में हुआ। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। रैसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सेन थे। आयुर्वेद पर्व, ये याद रखिएगा, रैसीना कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में हुआ। ये आयुष मंत्री थे, सर्बानंद सोनोवाल आए थे। सरस आजीविका मेला नोएडा में हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय आए थे। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ये हरियाणा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव उत्तर प्रदेश भारत समेत संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। उत्तर भारत समेत देश के संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। तो ये था राष्ट्रीय सम्मेलन। अब है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, वर्चुअली रूप से मेनली। तो बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा किया गया। इसका थीम था टुवार्ड्स ए रेजिलियंस रिजिंग प्रोस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल। स्टडी इन इंडिया ढाका में हुआ। स्टडी इन इंडिया, इसका आयोजन भारतीय उच्च आयोग द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस नई दिल्ली में हुआ। विषय है जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ। इसमें ट्राई द्वारा आयोजित किया गया। विषय है इसका एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुरक्षित करना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में हुआ। थीम था या विषय था आत्मनिर्भर भारत। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड। राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक जीता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, जो दिल्ली में हुआ प्रगति मैदान में। पहला डेमोक्रेटिक समिट, ये अमेरिका की अध्यक्षता में हुआ, वर्चुअली हुआ था और मोदी जिसमें भाग लिए थे और इस सम्मेलन में 100 और लोकतांत्रिक देश भाग लिया था। भारत और रूस का 2+2 वार्ता हुआ नई दिल्ली में। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख के आर्थिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी में सहयोग पर समझौता हुआ और इसकी अमेठी में इसका निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता नई दिल्ली में हुआ। मेजबानी एस जयशंकर जी कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन रीम वर्चुअली हुआ, बांग्लादेश कर रहा था। भारत के नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने किया। SM शिखर सम्मेलन, जो एशिया यूरोप मीटिंग होता है, कंबोडिया में हुआ। भारत की ओर से एम वेंकैया नायडू गए हुए थे। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअली हुआ। अध्यक्षता ब्रुनेई किया था और भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे थे। 16वां पूर्वी एशिया सम्मेलन, ये भी वर्चुअली हुआ। 17वीं पूर्वी एशिया सम्मेलन कंबोडिया में प्रस्तावित है। आगे और है आसियान शिखर सम्मेलन, ये एक ही साथ 2 बार होता है, वे पढ़े हुए थे वर्चुअली। अध्यक्षता किया ब्रुनेई के सुल्तान हसनल वोल्किया। म्यांमार में इस सम्मेलन में अभी तक भाग नहीं लिया। म्यांमार ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अगला सम्मेलन होगा कंबोडिया में। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग में हुआ। विश्व भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करना था। G20 अभी पढ़े थे कि इंडोनेशिया भारत ब्राज़ील 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। SCO का ताजिकिस्तान में पहली बार हाइब्रिड प्रारूप का आयोजन किया गया। ईरान SCO का 9वां सदस्य बना और ये जो 22वां होगा, मतलब 2022 में, ये उज्बेकिस्तान में होगा। 21 वाला कहाँ पे हुआ? ताजिकिस्तान में हुआ। क्वाड का वाशिंगटन DC में पहला सम्मेलन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार व्यक्तिगत रूप से आयोजित हुआ, अध्यक्षता अमेरिका के द्वारा हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुआ, रक्षा और रणनीति सहयोग के लिए। ब्रिक्स सम्मेलन तो वर्चुअली मैंने कहा 13वां होगा, तो कहाँ पे हो जाएगा? 21 वाला भारत में और 22 वाला चीन में हो जाएगा। इसका थीम था इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। IBSA वर्चुअली हुआ। विषय था इसका जनसंख्याकी के विकास के लिए लोकतंत्र।
महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय, G20 का कोई भी हो, अगर 21 वाला होगा तो इटली में हुआ। ठीक। भारत की ओर से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया था। विश्व आर्थिक मंच और सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जेनेवा में हुआ। समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्था पर जोर देना था। एशियाई मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन ये भारत में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच मेनली किसान के साथ ये किया गया था ऊर्जा का। नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। भविष्य में चुनौती को समाप्ति करने के लिए नाटो 230 एजेंडा पर सहमत हुआ। भारतीय यूरोपीय संघ का सम्मेलन वर्चुअली हुआ। इसमें जो 5G टेक्नोलॉजी है उस पर बात किया गया, मोदी जी गए थे इसमें। G20 का 21 वाला सारा इटली में ही हुआ, तो इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। PG4 शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति, याद कर लीजिएगा इसको, P4G सम्मेलन दक्षिण कोरिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया P4G सम्मेलन। अब भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट और उसके बाद फिर केंद्र सरकार का भी है, तो पहले भारत सरकार का पढ़ते हैं क्या सब है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, ये इसका 6वां संस्करण था। जारी किया था केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर इसके रैंकिंग देना था। रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत जो कि गुजरात में है और विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में इस रैंकिंग में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। 1 लाख से अधिक श्रेणी में सबसे अच्छा शहर रहा इंदौर, और जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग में होता वो होता होशंगाबाद रहा, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम। 1 लाख से कम आबादी वाले में बीटा था। 1 लाख से 3 लाख की श्रेणी में नई दिल्ली, होशंगाबाद सबसे ग्रोइंग वाले में था। 3 लाख से 10 लाख वाले में नोएडा उत्तर प्रदेश का, मेनली टॉप वाले का याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ अवार्ड रहा छत्तीसगढ़ का, लगातार तीसरे वर्ष, और फास्टेस्ट जो ग्रो किया वो था कर्नाटक। कम आबादी वाले में झारखंड टॉप पे रहा और ग्रो किया मिजोरम। आगे देख लेते हैं। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया। अहमदाबाद कैंट छावनी सबसे बड़ा स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। वेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीज़ फीडबैक, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश को चुना गया। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 2320 शहरों ने भाग लिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया। कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग शहर की घोषणा की गई। 5 स्टार में 9 शहर आया और 3 स्टार में 143। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लोर, देवास शीर्ष पे रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 21 में महाराष्ट्र में सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीता महाराष्ट्र ने। आगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर इंडेक्स द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए कैसा काम किया वो है। बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। बिहार 17वें स्थान पर रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी किया। पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा। पिछले रिपोर्ट में सबसे बेहतर किया था उत्तर प्रदेश। इस सूचकांक में बिहार का स्थान 19 है। भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गृह मंत्री जारी करता है। और सबसे टॉप पे रहा नई दिल्ली। दूसरे स्थान पे जो रहा वो गंगापुर पुलिस स्टेशन। ऐसे जिला और राज्य पुलिस स्टेशन का नाम है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। जैसे सदर पुलिस स्टेशन दिल्ली, गंगापुर दूसरे नंबर पे, गंजम 2 काफ़ी है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, स्मार्ट वाले में जो है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का ओवरऑल पुलिसिंग में, स्मार्ट पुलिसिंग में मेनली तेलंगाना है। और दूसरे स्थान पे तेलंगाना, पहले पे आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे पे असम। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब रहा बिहार हेलमेट चेकिंग खैर छोड़ो। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो DARPG द्वारा तैयार किया गया। इस सूचकांक में 10 क्षेत्र और 50 संकेतक शामिल किए गए हैं। इन 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे गोवा है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश को 4 श्रेणी में बांटा गया है। अन्य राज्य A, अन्य राज्य समूह B, उत्तर पूर्वी का पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सभी 10 के साथ साथ सम्मिलित रैंकिंग भी स्थान है। समूह A में गुजरात है, समूह B में मध्य प्रदेश है,
उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। नोट दिया गया है बिहार सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिता क्षेत्र में 10 में मतलब बी क्षेत्र में जो है वो प्रथम स्थान पे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 27 नवंबर को नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार में 51.91 आबादी जो है वो गरीब है बहुआयामी रूप से। MPI को 3 आयामों का मूल्यांकन किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जो जीवन स्तर में मेनली जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूल शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतक द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। पहले स्थान पे सबसे गरीब वाले में बिहार, दूसरे पे झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश रहा। केरल में सबसे गरीबी मतलब सबसे कम गरीब में केरल, फिर पुदुचेरी और लक्षद्वीप। कोट्टायम जिला जो केरल का है वो देश का एकमात्र जिला जहां गरीबी जो है वो शून्य दर्ज किया गया, मतलब गरीब कोई नहीं है वहाँ पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स 2020-21 यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने वाला पहला स्थान बना है केरल। भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में 66 रहा। पहले स्थान पे केरल रहा, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और तीसरे पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। सबसे अंतिम राज्य में बिहार रहा, सबसे नीचे दूसरे स्थान पे झारखंड रहा। केंद्र शासित में पहला स्थान पे चंडीगढ़ रहा। इस सूचकांक में फ्रंट रनर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 22 रही। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन, गरीबी नहीं इसमें तमिलनाडु, भुखमरी नहीं केरल, अच्छा स्वास्थ्य में गुजरात, गुणवत्ता वाली शिक्षा में केरल, लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़, साफ पानी और सफाई में गोवा, अच्छा काम इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात और असमानता में कमी मेघालय। हम ढूंढते रहते हैं बिहार कहाँ पर मिलेगा, इस समय गरीबी में मिल जाता है हमको। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के SDG 14 पर तटीय राज्यों का प्रदर्शन, SDG 14 पानी के नीचे जीवन पर 9 तटीय राज्यों का प्रदर्शन है। पहले स्थान पर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। पूर्वी क्षेत्र में नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NCR जिला SDG रिपोर्ट ने जारी किया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिला का प्रदर्शन को मापता है। पहले स्थान पे सिक्किम का पूर्वी सिक्किम है, दूसरे स्थान पे उत्तरी त्रिपुरा, तृतीय स्थान पे पश्चिमी त्रिपुरा और अंतिम स्थान पे किफायर जिला जो कि नागालैंड का है। अब मानव नवाचार सूचकांक, मानव नवाचार सूचकांक आगे भारत नवाचार सूचकांक 20 इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलाकर जारी किया है। इसमें 3 श्रेणी रखा गया है, विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में और पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जिसमें जो बड़े राज्य में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य हैं, पहला स्थान पर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। बिहार का स्थान सबसे नीचे है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान पर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड है। केंद्र शासित में पहला स्थान पर दिल्ली और फिर लक्षद्वीप है। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। समग्र पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय ने जून 2021 में जारी किया। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा है, इसे 1000 अंकों पर निर्णय लिया गया। पहले स्थान पर पंजाब, फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सबसे लास्ट में रहा लद्दाख। ग्रेड और लेवल के आधार पर बात करें तो लेवल ए में जो 951 से 1000 कोई भी नहीं था। लेवल 2 में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब रहा। लेवल एक्स में एक रहा लद्दाख, जिसका स्कोर मतलब एक ही था उसमें मेनली। आगे अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया। पहले स्थान पे जो बड़े राज्य और मध्यम श्रेणी वाले 1 करोड़ से अधिक आबादी, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और तेलंगाना, सबसे अंतिम पे रहा इसमें उत्तर प्रदेश। बिहार का 13वां स्थान रहा। छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे रहा, अंतिम पे रहा मेघालय। नोट है कि यह रैंकिंग 4 आधार पर कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस, जेल के आधार पर तैयार किया जाता है। कानूनी में टॉप पे रहा महाराष्ट्र, न्यायपालिका में रहा तमिलनाडु, नागरिकों को पुलिस सेवा के लिए कर्नाटक और बेहतर जेल सुरक्षा के लिए राजस्थान। अगर जेल में जाना है तो राजस्थान जाओ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत के शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह 2 श्रेणी में होता है, मिलियन से अधिक आबादी वाले बड़े शहर और मिलियन से कम आबादी वाले छोटे शहर। तो बड़े शहर में टॉप पे रहा बेंगलुरु, फिर पुणे और अहमदाबाद। छोटे शहर में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का 13वां स्थान रहा, पटना का स्थान 33वां रहा था और बड़े शहरों में खराब प्रदर्शन में श्रीनगर और फिर धनबाद रहा था। छोटे शहरों में सबसे खराब रहा था मुजफ्फरपुर का, बिहार मुजफ्फरपुर। आगे नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। म्युनिसिपल परफॉर्मिंग इंडेक्स यह रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी 2 श्रेणियाँ थी, मिलियन से अधिक और मिलियन से कम। मिलियन से अधिक में इंदौर, सूरत, भोपाल और फिर मिलियन से कम वाले में नई दिल्ली, तिरुपति, गांधीनगर। पटना का 16वां स्थान था। 1 मिलियन से ज़्यादा शहर में नगर पालिका सबसे खराब गुवाहाटी में था और सबसे कम आबादी वाले में मतलब सबसे खराब था शिलोंग। आगे उच्च शिक्षक संस्थानों का इंडेक्स में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया। उच्च शिक्षा संस्थान में जो ओवरऑल है उसमें IIT मद्रास है और दूसरे स्थान पे IIS बेंगलुरु है। पहले स्थान पे IIT मद्रास। विश्वविद्यालय वाले में IIS बेंगलुरु, इंजीनियरिंग वाले में IIT मद्रास, प्रबंधन क्षेत्र में IIT अहमदाबाद, चिकित्सा के लिए एम्स दिल्ली, कानूनी के लिए नेशनल लॉ ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दंत चिकित्सा के लिए मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस कर्नाटक, वास्तुकला IIT रुड़की, अनुसंधान संस्थान के लिए IIS बेंगलुरु, परफॉर्मेंस में जामिया हमदर्द नई दिल्ली और कॉलेज श्रेणी के लिए दिल्ली का मिरांड हाउस। आगे है स्वास्थ्य, जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें दिसंबर 2021 में जारी किया गया। नीति आयोग ने जारी किया इसको। ये इसका 4था संस्करण था। इसका शीर्षक था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। समान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच सुनिश्चित करने के लिए इसे बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब बड़े, छोटे और केंद्र शासित प्रदेश है। बड़े में पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली रहा। द्वितीय स्थान पे मतलब असम, मेघालय टॉप है, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली। नोट है 2019-20 के समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल व तमिलनाडु, छोटे राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा और केंद्र शासित में दादर और नगर हवेली जो है वो शीर्ष पर रहा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 FSSAI द्वारा सितंबर 2020 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 3रा संस्करण निकाला गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के कुल प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दिया गया। पहले स्थान पे गुजरात रहा, छोटे राज्यों में के गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां रहा था। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। यह रैंकिंग भारत का 3 जो है इसमें जगह बनाया कुल 500 में। तो IIS बेंगलुरु, IIS रोपर और IIS इंदौर। IIS बेंगलुरु इसमें टॉप पे रहा, लेकिन अगर भारत का पूछे तो IIS बेंगलुरु दूसरे पे था और पहला स्थान पे कौन था? IIT मद्रास। टॉप जो 3 विश्वविद्यालय है तो उससे पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड, दूसरे स्थान पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे स्थान पे हार्वर्ड। ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पे था, ऑक्सफोर्ड है ब्रिटेन में। अब आगे है विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा जो सूची जारी किया गया। तो हुरून ग्लोबल रिच इन लिस्ट 2022 हुआ। पहले स्थान पे इलॉन मस्क है, दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस, 9वें स्थान पे है भारत के मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट इंडिया वाला, इसमें पहले स्थान पे मुकेश अंबानी। भारत में अब 237 अरबपति है। आपका नाम इसमें है कि नहीं है बताना कमेंट बॉक्स में। दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है, तीसरे स्थान पे शिव नादर है। शिव नादर टाइम्स पत्रिका 2021 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी किया गया। इसमें टॉप 3 में रहा वॉलमार्ट अमेरिका का, दूसरे स्थान पे स्टेट ग्रिड और तीसरे स्थान पे अमेजन.com। टॉप 3 जो भारतीय कंपनी है रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर जिसमें भारत का 3 आता है, 500 में 3 आता है भारत का। विश्व में पहला स्थान पे फुगाकू है जो जापान का है, दूसरे स्थान पे समिट है और तीसरे पे सिएरा है अमेरिका का ही। ये दोनों अमेरिका का है। भारत का 3 जो है परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। आगे विश्व के 10 सबसे प्रशंसित जो मोस्ट व्यक्ति हैं, पहला स्थान पे बराक ओबामा है, बिल गेट्स और शी जिनपिंग है। महिलाओं में मिशेल ओबामा, एंजेलिना जोली और क्वीन एलिजाबेथ। पुरुषों में जो भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी का 8वां स्थान है और महिला में प्रियंका चोपड़ा का 10वां स्थान है। फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसमें 3 महिलाएं, निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी और सौम्या श्रीनाथ। फोर्स शक्तिशाली में जो 100 महिला है, इसमें निर्मला सीतारमण आती है, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार और फल्गुनी नायर। इसमें पहले स्थान पे मोजंकी स्कॉट और दूसरे स्थान पे कमला हैरिस। 2021 के विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची, पहले स्थान पे इसमें है असंकाबाद तुर्कमेनिस्तान का, और ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है, ठीक ना। द्वितीय स्थान पे हांगकांग है और तीसरे स्थान पे बेरूत है, लेबनान का। और यहाँ पे आगे तूफान जो आया है वो तो देख लेते हैं एक बार। जवाद आया ओडिशा तट पे, सऊदी अरब इसका नाम रखा, सऊदी अरब मिली नाम पूछा जाता है। और कहाँ आया ये भी? तो शाहीन पूर्वोत्तर अरब सागर में आया, कतर इसका नाम रखा। गुलाब आया आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में, पाकिस्तान इसका नाम रखा है। यास ये ओमान में आया, ओमान इसका नाम रखा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया, इसका अंग्रेजी अर्थ होता है जैस्मीन। तोक्ते म्यांमार नाम रखा, गुजरात महाराष्ट्र के तट पर आया। बुरेवी ये मालदीव नाम रखा था, तमिलनाडु केरल में आया था। निवार ये नाम ईरान रखा था, तमिलनाडु पुदुचेरी। नाम बड़ा बार फिर से पढ़ लेते हैं। जवाद सऊदी अरब, शाहीन कतर, गुलाब पाकिस्तान, यास ओमान, तोक्ते म्यांमार, बुरेवी मालदीव, निवार ईरान। आगे सेफ सिटीज इंडेक्स, सबसे सुरक्षित में पहले स्थान पर कोपेनहेगन डेनमार्क का, फिर टोरंटो सिंगापुर, भारत का स्थान जो नई दिल्ली है 48वें नंबर पे है। विश्व का सबसे कम सुरक्षित जो है वो यांगून है, यांगून देश पूछे तो अफगानिस्तान है। क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ में पहले स्थान पे है लंदन, दूसरे स्थान पे म्यूनिक, सियोल फिर टोक्यो। मुंबई 106 पे है और बेंगलुरु जो है वो 110 पे है। अब आगे महोत्सव, पता नहीं ये क्यों पूछता है लेकिन पूछता है, याद करना पड़ेगा। कंबाला कर्नाटक में, कंबाला कर्नाटक, डोल जात्रा पश्चिम बंगाल, हेराथ जम्मू कश्मीर, स्पुतनिक गास्टर फेस्टिवल लद्दाख, रक्त सप्तशी आंध्र प्रदेश, रक्त उत्सव आंध्र प्रदेश, तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर, कंचोथ, लोसार लद्दाख में, लोसार को लोनार से नहीं कीजिएगा, वो मद्रास में है, लोसांग सिक्किम, लोसांग, कचाई लेमन मणिपुर, जलीकट्टू तमिलनाडु, शिल्पग्राम उदयपुर, शिल्पग्राम, हॉर्नबिल नागालैंड, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पंजी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, अहरवल उत्सव जम्मू कश्मीर, चेरी ब्लॉसम मेघालय, वेदांता वंदना महोत्सव ओडिशा, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड, हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह, बोनालू त्यौहार तेलंगाना, हड़ेला उत्सव उत्तराखंड, रज महोत्सव ओडिशा, राजा परवा मिथुन संक्रांति ओडिशा, साजीबू चौड़ौबी मणिपुर, सिग्मो महोत्सव गोवा, सांकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, गुड़ महोत्सव लखनऊ, केला महोत्सव यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश। एक और कोई केला है जिसको जीआई टैग मिला है, वो है मद्रास का। आगे भारत का आगामी लक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल में 10% का तो 2022 में ही है, जो 20% मिलाएगा इसमें वो 2030 तक है। सॉरी कन्फ्यूजन है हमको, ठीक ना, शायद 25 तक ही है, आगे होगा तो होगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा कि जो 20% है वो 25 तक है, एक बार उसको देख लीजिएगा लेकिन, ठीक ना। देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त 1 जुलाई 2022, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करेगा 2023 तक, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का 2023 तक, ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकृत 2023, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों को रेल से जोड़ा जाएगा 2023 तक, कृषि में शून्य डिजिटल उपयोग नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होगा 2024 तक, सबके लिए आवास मुहैया ये 2024 तक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगा 2024 तक, हर घर नल ये 2024 तक है, सड़क सुरक्षा से होने वाली मौत को 50% कम करेगा 2024, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा 2024-25 तक, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर 2025, टीवी मुक्त, अच्छा पेट्रोल इथेनॉल यहाँ पे मिल गया 2025 तक है, टीवी मुक्त ये 2025 तक है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030 तक, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन 2030 तक, कुल कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन में कमी 2030 तक, भारत के पूर्व रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 बहुत अधिक 2030 में ही है, 30% इलेक्ट्रॉन वाहन का लक्ष्य है 2030 तक, HIV को खत्म करेगा 2030 तक,
रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाएगा 2030 तक। जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग 100% कम करेगा, 80% कम करेगा 47 तक। ऊर्जा स्वतंत्र बनेगा 2047 तक। मुंबई शहर कार्बन शून्य करेगा 2050 तक और भारत होगा नेट जीरो 2070 तक। अब देखिए खेल घटनाक्रम मैं इसको छोड़ दिया था क्योंकि खेल वाला जो ऊपर ही पुरस्कार छोड़े थे उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ देख लेते हैं और कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको कंप्लीट कर पाएँ आज। 1 मिनट, ये क्या हो गया।